बहरहाल देखिए, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज बच्चों की याददाश्त कमजोर होने की वजह क्या मानते हैं, आइए जल्दी से जानते हैं उनसे। पढ़ते तो हैं मगर याद नहीं होता। पढ़ते तो हैं पर याद नहीं होता। कितने बजे जागते हो? तुम्हारा स्कूल कितने बजे लगता है? 8 बजे। 8 बजे। तो फिर आप 6 बजे जागते होंगे, 7 बजे। ठीक है। आप खाते क्या हैं? दाल चावल दूध। और चिप्स भी खाते हो, चाउमीन भी खाते हो, हाँ बर्गर भी खाते हो, हाँ। इसलिए याद नहीं होता। इसीलिए याद नहीं रहता, ये आपने सुना। अब इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल मुकदमे का, जल्दी से वो सवाल आपके सामने लाया जाए। क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज देसी फूड चेन लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं क्या? महाराज ऐसी कोई योजना है तो आज ऐलान कर दीजिए। मेरी योजना ये है कि सारे बच्चों को सुबह अंकुरित अनाज दिए जाएं, अंकुरित करके, जैसे चने अंकुरित किए जाएं, है ना, दालों को अंकुरित किया जाए, और दालों को और चनों को यदि हम अंकुरित करके बच्चों को खिलाएं, और सुबह नियम बनाएं कि हम रोज एक फल बच्चों को जरूर देंगे, फिर आप देखिए बच्चों की बुद्धि कितनी तेज होती है। अंकुरित अनाज बहुत अच्छा, मैं तो बोलता हूँ अंकुरित खाया, मैं खुद खाता हूँ। मैं मेथी अंकुरित करके खाता हूँ, मैं चने अंकुरित करके खाता हूँ, मैं दालों को अंकुरित खाता हूँ। मेरी बचपन से यही आदत थी, आज भी यही आदत है। तो देसी फूड चेन कोई खोलने वाले हैं क्या? यही है, आप सबके घर में है तो मेरे को खोलने की क्या जरूरत है? ठीक है, ठीक है। अब इस बात पर देखिए, कुछ अच्छी बातें भी हो रही हैं भाई। अंकुरित अनाज खाना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, फल खाना चाहिए, इस पर भी कुछ ऐतराज है क्या? आप मुस्कुरा रहे हैं बहुत। नहीं, मुस्कुराना तो चाहिए ही। क्यों महाराज जी, सहमत है ना? मुस्कुराना चाहिए। हाँ, मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है उसको इस जहां में जीना आ गया। चलो मुस्कुराए तो सही। बिल्कुल, अच्छा खाना खाना चाहिए और अच्छे विचारों का प्रसार भी करना चाहिए। तो अच्छे विचारों का प्रसार कीजिए, निश्चित तौर पे सब अच्छा होगा। ठीक है जी, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, सही कह रहे हैं आप, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना ही चाहिए। लेकिन देखिए, सारी सबकी आर्थिक स्थितियां ऐसी नहीं होती। खास करके देखिएगा, जो बाहर आकर के बच्चे तैयारी करते हैं, वो उनके खुद से खाना बनाना होता है तो चाहते हैं कि खिचड़ी बना लें एक ही साथ बना कर, क्योंकि उसमें अधिक टाइम लगता है। सबकी परिस्थितियां ऐसी नहीं होती कि उनके पास पर्याप्त चीज़ें मिले और जल्दबाजी में कुछ खा लेते हैं। लेकिन ये सही कह रहे हैं कि खाने अन्न से हमारे शरीर का, हमारी उसके निर्माण होता है, और ये परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना स्पेस है, कितना आप यानी महाराज जी कभी कभी डाइटिशियन का भी काम करते हैं? नहीं, वो सारे काम करते हैं, ही इज एन ऑलराउंडर। और मेरे ख्याल से, पर अगर ये अपनी जो बोलते हैं उसको और रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोलें और उस पर थोड़ा रिसर्च करके बोलें, जिससे उनके ऊपर प्रश्न ना उठे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। जबकि ये कहते हैं मैं सीख रहा हूँ, पर ये साथ में ये भी कहते हैं कि मैं सही हूँ। तो अब आप सही हैं तो सीख कब रहे हैं, और सीख रहे हैं तो सही कब हैं? तो ये जो पैराडॉक्स है, अब वो बच्ची ने देखिए वहाँ पे कितनी अच्छी बात बोली। देखिए, कहते हैं ना पैसा बोलता है। आपने वो लेडीज़ के बारे में बोला कि वो औरतें कंट्रोल करती हैं। आज की इकोनॉमिक स्थिति ऐसी है, जो आदमी कमाता है उसकी बात तो घर में सुनी जाएगी, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो। बाकी कॉम्प्रोमाइज़ के बारे में कहा जाता है, इट मेक्स अ गुड रूफ, बट अ पुअर मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो गुड अम्ब्रेला बट अ पुअर रूफ। नहीं, जो करेगा वो जताएगा भी, और सामने वाले को उसके लिए तैयार रहना वो नेचुरल है, वो नेचुरल है। आप मतलब उस पर घर में कला नहीं होनी चाहिए कि जता क्यों रहे हो। हाँ, जब जो ठीक है, यही है ना महाराज जी, यही है ना महाराज जी? कोई टिप्पणी? क्या भाई, मैंने तो आज तक देखिए पुराने लोगों को कभी जताते हुए नहीं देखा। हाँ, दादाजी हमारे, पिताजी हमारे, भाई वो अपनी पत्नी को ये थोड़ी जताते हैं कि देख मैं कमाता हूं तो कुछ नहीं करती है। ऐसा नहीं जताना है भाई। पत्नी जितना महत्व पति का है, उतना ही महत्व पत्नी का है। मैं पुरुष अकेला कुछ नहीं है और स्त्री अकेली कुछ नहीं है। जब दोनों मिलेंगे तब 100 होगा, तब रिश्ते चलेंगे, तब बात बनेगी। ठीक है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और ये आपको दिखाते हैं कि शादी के इच्छुक श्रद्धालुओं के लिए भी बाबा के पास क्या सलाह है, क्या बता रहे हैं, सुनिए। शादी नहीं हो रही है? हाँ जी। कितने साल के हो? मैं हूँ आप 31। हाँ जी। शादी करना है? हाँ जी। तो काम धाम कर लो कुछ। हाँ, मैं तो वो पैसे वैसे कमाए हो? हाँ। कितने पैसे हैं? अभी तो मेरे पे ज्यादा नहीं है। कितने? अभी 10,000 4-6 हजार? हाँ बस।
अरे 4-6 हजार में तो साड़ी मांगेगी आपसे, एक साड़ी दिलाओ। पहले पैसा कमाओ बिंदास, जिस दिन पैसा कमा लोगे लड़कियों की लाइन लग जाएगी। क्या बात करते हो, चुन लेना, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये। और इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल मुकदमे का जल्दी से आपके सामने हम रखने जा रहे हैं और यह सवाल रहा, क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज प्रेम को सौदा समझते हैं? महाराज जी, काय को सौदा? प्रेम को क्या सौदा समझते हैं आप? कहाँ मैंने सौदा कमाओगे कर यानी दिया जितना भाई? पैसा कमाओगे उसी हिसाब से लड़कियां तुम्हें अच्छा या बुरा समझे। भाई लड़की का पिता तो यही देखता है ना कि भाई लड़का कमाने वाला कैसा, पिता तो पैसा देखता है। फिर बिना पैसे के कौन ब्याह कर देगा अपनी बेटी का? इसलिए आपकी काबिलियत देखिए, हमने वहां क्या बोला, बेटा पहले कमाओ, पहले कमाओ और काबिल बनो। जब काबिल बन जाओगे तो लड़कियां बहुत मिल जाएंगी, इसमें क्या है? लेकिन एक थ्योरी ये भी तो है ना कि लड़की को ये भी तो हो सकता है कि जिसकी आर्थिक हालत उतनी मजबूत ना हो वो पसंद आ जाए। कहते हैं शादी में सबसे ज्यादा जरूरी प्यार होता है। महाराज जी, फिर तो जो आप कह रहे हैं सब सही है। फिर तो जो मैं कह रहा हूं सब सही। जी इससे इत्तेफाक नहीं रखता। जी, जो आप कह रहे हैं आपका तरीका थोड़ा सा अलग लगता है मुझे लगता है कि आपकी जो भाषा है ना, आप एक कथावाचक हैं, अच्छे कथावाचक हैं, करोड़ों में फैन फॉलोइंग है आपकी। आप थोड़ी सी मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करिए और तर्क थोड़े सही दीजिए, फैक्ट चेक कर लीजिए, बाकी तो मुझे लगता है ठीक है। ठीक है, ठीक है। जी जल्दी से। दरअसल जो आपने तर्क दिया वो बिल्कुल सही है कि कोई बिना पैसे वाला भी तो पसंद आ सकता है, लेकिन महाराज जी प्यार के खिलाफ हैं, अंतरजातीय विवाह के खिलाफ हैं, तो कैसे होगा ऐसे? तो इनको अपने विचार सुधारने चाहिए कि प्यार भी हो सकता है, अंतरजातीय विवाह भी हो सकता है, पैसे की जरूरत नहीं है हमेशा। ठीक है। यहाँ पर तो आप कर लो, बहुत सारे कौन मना नौजवान करेगा? भी हैं। जी, आप क्या कहना चाह रही हैं? जी, इस बात से सहमत हैं आप? मुस्कुरा बहुत रही हैं इसलिए मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी, मतलब लड़की को सुनिए, एक मिनट, आपके पास माइक नहीं, आपकी आवाज नहीं जाएगी ना, जिसके पास माइक है। लड़की क्या यही देखती कि किसके पास कितना पैसा है तो उससे शादी की जाए या प्यार किया जाए? ऐसा भी नहीं है कि लड़की यही सब देखती है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा कुछ भी। तो बेचारे का करो भला, करवाओ शादी उसकी, जो अभी इतना करवाओ भला तो देखना चाहिए ना कि मतलब अगर आप जितना कमा रहे हो और आपका जो लाइफ पार्टनर है वो भी उतना ही कमाए, तो अगर आप अपनी लीग में नहीं देखोगे तो ऑब्वियसली फिर तो वो होगा ही ना कि मैं तुमसे ज्यादा कमा रही हूँ, व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल। क्या ये बात उठती है? सही बात है, सही बात है। पेरेंट्स का नजरिया क्या है इसे लेकर? जी माता जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? राधे राधे गुरुजी, जब बेटा जिसके पास पैसे नहीं है उससे शादी करोगे तो क्या प्यार को ओढ़ोगे, प्यार को खाओगे, प्यार को पैरोगे? हैं, उसका घर मकान नहीं है, वो कमाता नहीं है, तो प्यार से जिंदा रह जाओगे क्या? आपके हिसाब से प्यार जरूरी है, लेकिन धन दौलत भी ज्यादा दौलत भी जरूरी है, घर मकान भी होना चाहिए, उसका काम भी होना चाहिए, जब तो आगे गृहस्थी चलेगी। प्यार भी होना चाहिए। सिर्फ प्यार से काम ये अनुभव है, ये अनुभव कहना चाह रही जी। ये अनुभव है, वो भावना है, जो वो कह रहे हैं वो भावनाओं बह रही हैं और ये रियल अनुभव है। ठीक है। सर, औरतों को लक्ष्मी कहा जाता है, जी, औरतों को लक्ष्मी कहा जाता है। मेरे पास उदाहरण है, मेरे फैमिली में ऐसे है कि एक मेल जो जीरो पे था, एक औरत जो उन्होंने उनको हर कदम पे साथ दिया। ये नहीं है कि वो जीरो पे तो मैं क्यों आऊँ इसके साथ, वो पैसे वाला होगा तब आऊँगी। जीरो तक खड़े थे, ऊपर तक पहुँचा, और आज वो अपनी लक्ष्मी की तरह अपनी उनका पैर छूते कि तुम ऐसा जीरो से खड़ी थी। तो नहीं, पैसे नहीं मायने रखते, प्यार मायना करता है, और प्यार होगा तभी पैसा बढ़ेगा, तभी वो आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करेगा। बिल्कुल, यानी केस टू केस जो है ये मामला देखा जाना चाहिए, ना कि इस पर कोई ऐसी जनरल राय देनी चाहिए। ये कुल मिलाकर आप लोगों के तर्क नजर आ रहे हैं।